सही में बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्कूल से वापस आई हूँ, खाना खा के जुट गई हूँ मैं किचन क्लीनिंग में, क्योंकि अभी जो दिवाली का मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर किया था ना, सामान और कपड़े ये सब रखे हैं। तो कपड़े का आप लोग पूछ रहे थे, तो कपड़े मेरा रूल यही रहता है कि मैं हैंड टू हैंड उनको डे बाय डे ही रख देती हूँ। जो एक आध रह गया था अभी वो बाहर पड़े हुए हैं, दुपट्टा हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो आप बता रहे थे कि जो धोनी नहीं है और अब उसको रखने से पहले थोड़ा सा फ्रेश रखना है, वो चीज़ें बाहर पड़ी हैं। लेकिन अभी मुझे डेकोरेशन का भी सामान संगवाना है, बच्चों के थ्रू आउट टेस्ट्स हैं। इसके अलावा जो चैनल का काम है वो भी थोड़ा बढ़ा लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो एडिटिंग में अब मदद करने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं आके जो है जुट गई थी सीधे बर्तन धोने में। तो अभी यहाँ पर सुबह के नाश्ते के तो मैं खाना वगैरह बना के जाती हूँ, तो सुबह मैं बर्तन नहीं करके जाती हूँ, पानी डाल के किचन में सिंक में रख जाती हूँ। और फिर ये सब जो है दोपहर तक के खाए पिए हमारे बर्तन, और इवन कई बार शाम की चाय वगैरह के भी इस टाइम तक धुल जाते हैं। तो रात के बर्तन जो है वो बहुत कम रह जाते हैं। अब यहाँ किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पर बैठी थी थोड़ी सी एडिटिंग करने के लिए। तो मेरा स्कूल का हैंडबैग भी यहीं रहता है। जब भी रेस्ट करने के लिए बेडरूम में जाती हूँ तो थोड़ा बहुत तभी ये अंदर जाएगा, अभी मेरा मौका ही नहीं लगा। तो फिर मैंने रील्स एडिट की एक दो, जो मैंने तुरंत ही आपके साथ फिर शेयर भी कर दी थी। ये दिवाली की गेट रेडी विद मी वाली है, तो शूटेड था और पिछली बार आप लोगों को पसंद भी बहुत आया था। सो ये करनी थी, 2-3 दिन मतलब लेट हो गई, लेकिन आई थॉट कि कर देते हैं, बिना एडिट किए ऐसे ही पिक्स डिलीट हो जाएंगी वरना। तो फिर मैंने ये रील्स जो है वो बनाई। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी है तो इसको साउंड के साथ इंस्टाग्राम पे देखिए, तो आप मुझे बताना कि कैसी लगी आपको। अब ये रील मैं एडिट करके निपटी थी, तो लगभग मतलब 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था। तो अब मुझे जो है उसके बाद खाना वगैरह बनाना था। तो डिनर में जो सब्ज़ी थी, वो दिन की जो सब्ज़ी थी वो हमारी चल रही थी, सिर्फ रोटी सेकनी थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया। और अब जो डेकोरेशन का सामान मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि ले जाके ऊपर रख दिया है, उसको अब हमें डालना था पलंग के अंदर। तो अभी ऊपर वाले जो पलंग है हमारा, उसमें बहुत सामान नहीं रखा हुआ है। तो इसमें पूरे खाना एक जो है वो डेकोरेशन के लिए डेडिकेटेड है, इवन कुछ हिस्सा खाली भी है। तो इसको मैं कपड़ों से नहीं भर रही हूँ, कपड़े सिर्फ नीचे वाले में जितने हैं सो हैं। तो अब यहाँ पर जो रात को ये बिल्कुल लास्ट समझिए, जब मैं आयरन वगैरह करती हूँ ना, तो जस्ट ये उससे पहले का टाइम है। तो ये सब करके फिर मैं फ़ेस वॉश करूँगी, कल की तैयारी करूँगी, और इसी के साथ जो है ये वाला दिन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाले व्लॉग में आपको 2 दिन का थोड़ा थोड़ा मिलेगा, क्योंकि सेम रूटीन फिर बार बार मैं अभी पिछले 2 व्लॉग में जो शेयर किया है ना, सेम किचन क्लीनिंग और वही सब रहता, तो फिर मैंने आज उसको शूट नहीं किया। अब ये सारा सामान जो है अच्छे से डिब्बों में करके मैंने आपको दिखाया था, उसी तरीके से रख दिया जाएगा। तो नेक्स्ट दिवाली पे यूं का यूं ऐसे ही निकल जाएगा, और बिना किसी दिक्कत के कि कहाँ पे रखा है कहाँ पे नहीं रखा, सुरक्षित है या नहीं है, वो टेंशन ख़त्म। उसके बाद हम लोगों ने अपना ये गद्दा ले जाके बिस्तर पे सेट कर दिया। अब बच्चे जो हैं वो सो चुके हैं, अब घर का भी सारा काम निपट गया है, तो हस्बैंड भी फ्री हैं, तो अब ये भी अपने कपड़े वगैरह बदल के लेटेंगे। मैं अपना आधा घंटे के करीब मार्जिन लेके चल रही हूँ, एडिटिंग करूँगी थोड़ी सी, और 11:30 तक मैं टारगेटेड रखती हूँ कि सो जाऊँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। इससे पहले मैं ब्लॉग आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, जो हमारा विमेंस टॉक चैनल था आओ बहन बातें करें, वो रन कर रहा है, उस पर डेली वीडियोस जा रही हैं, और वहां पर मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। जो आप पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करते थे मुझसे, कई बार वो मिस हो जाते थे, इसलिए वहां पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर का एक चैनल है। तो वहां पर आप लोगों का मैं वेट कर रही हूँ। जो मेरी ये प्यारी सी एक यूट्यूब फैमिली बनी है, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और जिनके सुख सौभाग्य स्वास्थ्य की कामना मैं भी हमेशा करती हूँ, उन लोगों का मैं वेट कर रही हूँ आओ बहन बातें करें चैनल पर। इसके साथ ही आपको आ जाना है इंस्टाग्राम पर, क्योंकि जो लाइव होगा दोनों चैनलों में से किसी से भी रिलेटेड, वो इंस्टाग्राम पर ही होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ आप मुझे नहीं देख पाओगे, मैं भी आपको देख पाऊंगी, तो वहाँ पर अच्छा लगेगा। तो आपका मैं वेट कर रही हूँ आओ बहन बातें करें चैनल पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। दोनों के ही ज्वाइनिंग लिंक जो है वो आपको यहाँ पर पिन कमेंट में मिल जाएंगे।
चलिए फटाफट वहाँ पर मिलते हैं और इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। अब ये नेक्स्ट डे का है, एग्जैक्ट बताऊँ तो 7 नवंबर का। तो हमारी आज छठ पूजा की छुट्टी थी, एक दिन की, बच्चों की छुट्टी नहीं है। तो ऐसे जो मौके मिलते हैं कि जब बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड ऑफिस में हैं, मैं अकेली हूँ, ऐसे मौके मेरे मतलब विरले ही होते हैं। तो या तो हम कहीं बाहर जाते हैं ऐसे टाइम पे कि अगर सब फ्री हैं, या फिर अगर मैं खाली फ्री हूँ अकेली, तो फिर मैं वो जो टाइम है वो मोस्टली डेडिकेट करती हूँ या तो यूट्यूब को या फिर घर की डीप क्लीनिंग को, सफाई को। तो वैसे तो अभी दिवाली होके निपटी है, देखो सफाई है, लेकिन फिर भी अभी जो पोस्ट दिवाली कहना चाहिए सबके घर में निकल रहा है, वो कचरा एक अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ जो मैंने वो डस्टर लिया हुआ है ना, एक वो भी है ब्रश वाला भी, और एक मैजिक कारपेट ब्रश जो है, वो जो इसके अंदर का स्पेस है वहाँ से नहीं निकाल पाता, तो वो मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ किया है। तो ये वाली डस्टिंग जो मैं आज कर रही हूँ ना, ये कहना चाहिए, मैं बच्चों को मजाक में कह भी रही थी कि मेरी ड्रीम डस्टिंग है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ कर पाऊँ, लेकिन जॉब की वजह से कह लीजिए या शेड्यूल ऐसा है कि यहाँ पर मतलब डेली मेरे लिए ये सारी चीज़ें इस तरीके से करना पॉसिबल नहीं है। करती हूँ, लेकिन इस तरीके से कि चीज़ें हो भी जाएं और समय जो है वो मेरा कम लगे। लेकिन आज मैं बिल्कुल तसल्ली से डस्टिंग कर रही थी, पूरे घर की डस्टिंग में मतलब मुझे 2 से ढाई घंटा लग गया, क्योंकि आज मेरे पास समय था। तो मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पहले हल्के गीले कपड़े से, फिर ये माइक्रोफाइबर के डस्टर से बिल्कुल बढ़िया तरीके से घिस के दोबारा से चमकाया है, क्योंकि दिवाली पे जो बाहर की डेकोरेशन और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा लगी थी, उसके बाद भी जो ये चीज़ें जैसे आज चमक रही हैं ना, वो वाली इस तरीके का मुझे मौका नहीं मिला था, तो वो कसर मैं आज पूरी कर रही हूँ। तो एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अब जो डेकोरेशन दिवाली स्पेशल हटने के बाद बची है, जो अब रहेगी परमानेंट, उसको प्रॉपर तरीके से दोबारा से आज साफ़ किया है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत लॉबी से ही की थी, और मोस्टली मैं लॉबी से ही डस्टिंग की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जो मेन कोई आएगा अगर घर पे बाहर से व्यक्ति, तो बहुत ही कम होता है कि वो बेडरूम में जाएगा। तो मेन किचन होता है, तो किचन काउंटर और सामने का हिस्सा मैं साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, दिन में 2 बार उसको प्रॉपर साफ़ कर ही देती हूँ। और ये सोफ़ा, टेबल या लॉबी पूरी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये है कि अगर पूरा घर आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन नहीं भी आप कर पा रहे, आपके स्केड्यूल की वजह से, वर्किंग आवर्स की वजह से, या फिर आपका थकान हो रही है, कुछ भी है, क्योंकि ऐसा है कि देखो डस्टिंग अच्छी लगती है, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, लेकिन अगर चुनना हो कि घर की डस्टिंग या बच्चों की पढ़ाई, तो हमेशा मैं बच्चों की पढ़ाई ही चुनूँगी। इस वजह से ऐसा है कि हो भी जाए सफाई, घर गंदा भी ना लगे, लेकिन इतना एक्स्ट्रा टाइम कि 2 से ढाई घंटा मैं डेली अगर सोचूं कि घर को इस तरीके से चमकाने में दूं, तो वो मेरे लिए चाह कर भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जब मौका लगता है तो घर भी मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है। ये अपनी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ घर बहुत अजीज़ होता है। ये बात फैक्ट है। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि जब अपने पैसों से बनाएगी ना कभी घर, तब पता लगेगा कि घर क्या होता है। तो वो चीज़ पता चलती है, सच में पता चलती है कि हाँ, जब आप एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई का जोड़ के जब आप घर बनाते हो ना, तो वो घर भी आपको अपने बच्चे जैसा ही अजीज़ होता है। वो गंदा होता है, किसी वजह से आप उसे नहीं कर पाते मेंटेन, तो उतना ही दुख होता है जितना अपने बच्चे को अगर हम देखें ना कि हम उसका ध्यान नहीं रख पा रहे। सेम फीलिंग है मेरी। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि ऐसा अपने घर के लिए किस किस को फ़ील होता है। तो जिस दिन मैं मौका होता है और कर देती हूँ, उस दिन भले मैं थक जाऊँ ज़्यादा, लेकिन मन इतना खुश रहता है। तो वही फीलिंग मैं आज जो है वो महसूस कर रही हूँ, और आपके साथ भी एज अ फ्रेंड शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या फ़ील करती हूँ। अब यहाँ पर सारी जो है तरीके से सफाई हो गई है लॉबी की, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिसको मैंने ढंग से पोंछा ना हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और ये करने के बाद जो दोनों कमरे हैं, इसमें जो पिंक रूम है वो ऑलरेडी क्लीन सा है, क्योंकि उस पे दिवाली वाला सामान जब मैंने संगवाया था तो मैंने उसको काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन कर दिया था। लॉबी अब दोबारा से क्लीन हो गई है, सारा दिवाली का जो हटने के बाद दोबारा मुझे लग रहा था कि एक राउंड मारना है। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ, जिसमें मची हुई है मेस। बच्चे स्कूल गए हैं और तब से मैंने इसको साफ़ नहीं किया, तो अब करते हैं इसको साफ़। तो भले वीडियो में एक चुटकी बजाते ही हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसमें मुझे 1 घंटे से ऊपर लग गया था। मैंने ड्रेसिंग टेबल भी, बच्चों का ड्रॉअर वगैरह और बीच वाला एक ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़ किया है।
ईच एंड एवरीथिंग शूट नहीं की क्योंकि अननेसेसरी फिर वीडियो बहुत लंबा होता चला जाता और साथ में मेरा जो टाइम है वो भी एक्सटेंड होता चला जाता। मुझे करनी थी आज वीडियो शूट आओ बहन बातें करे के लिए, तो मेरे दिमाग में वो भी चल रहा है कि एक लिमिटेड टाइम में ये काम निपट जाए। तो मैंने बेडरूम जो है वो बढ़िया करके क्लीन कर लिया। शूट भले नहीं कर पाई ईच एंड एवरी डिटेल, लेकिन तसल्ली ये है कि रूम बिल्कुल बढ़िया करके साफ़ हो गया। बच्चे आएंगे तो खुश हो जाएंगे देख के। अब इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, तो यहाँ बिल्कुल मिनिमल 2-3 मिनट ही लगे हैं क्योंकि जस्ट एक सूखा कपड़ा मारना था। यहाँ पर कोई गंदगी कोई धूल वगैरह यहाँ पर नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड का जो लैपटॉप है वो टेबल प्रिंटर वगैरह साफ़ किया। मेरी टेबल पे बस 1-2 डायरी जो है वो अलग जगह पर रखी हुई थी और मुझे आयरन नीचे रखनी थी, दैट्स इट। तो यहाँ पर इतना काम करके ये वाला रूम तो साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर कोई गंदगी नहीं है और यहाँ पर अब मुझे करना है शूट। तो ये सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद फिर मैं तैयार होके करूँगी वीडियो शूट। दोपहर का लंच का जो टाइम है उससे पहले पहले ये है कि वीडियो का शूट निपट जाएगा तो सॉर्टेड रहूँगी, उसकी एडिटिंग फिर मेरे हस्बैंड करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है सारी चीज़ें तरीके से लगा ली हैं। अब मैं नहाने से पहले जो डस्टिंग वाले कपड़े हैं उनको धो दूँगी। तो ये डस्टिंग का जो स्टेप होता है वो आखिरी अक्सर मिस हो जाता है हमसे कि बाद में धो लेंगे, मेरे साथ बहुत होता था। लेकिन अब मैं ये चूक नहीं करती। जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ तो उसके लिए एक तो घर के अलग अलग पोर्शन के लिए मैंने अलग अलग कलर के माइक्रोफाइबर के कपड़े जो हैं वो रखे हुए हैं ताकि मिक्स ना हो, क्योंकि आप भी एग्री करोगे हर जगह की गंदगी अलग तरीके की होती है। किचन में चिक्कट सा निकलता है, कई जगह ऐसे होते हैं कोई डेलिकेट आइटम है जिन पे आप ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं मार सकते, कोई हार्श कपड़ा नहीं मार सकते। और जैसे वॉशिंग एरिया है यहाँ पर मुझे थोड़ा सख्त सा कपड़ा चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग टॉवल वाला रुमाल है वो रखा हुआ है। तो ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो टोटल मिला के जो है 4 या 5 बैठते हैं। अगर ऊपर का भी मैं यहीं पर ले आऊँ कपड़ा तो ये 4-5 जो हैं वो कपड़े, इनको थोड़ा सा सर्फ घोला और इसमें धो के फटाफट से सुखा दिए। माइक्रोफाइबर के कपड़े लेने से पहले मैं भी कॉटन के पुराने कपड़े यूज़ करती थी, लेकिन उनको क्लीन करना लगभग मुश्किल सा हो जाता है। ये वाले ऐसे हैं कि आप यूज़ करो, एक तो क्लीनिंग अच्छी होती है इनसे और दूसरे जब आप इनको वॉश करते हो एकदम साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया, कोई निशान इसमें नहीं रहता। तो ये वाले जो हल्के वाले हैं ये मैंने लिए थे विशाल मेगा मार्ट से और जो ये मोटा वाला है ये ऑनलाइन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये बहुत बढ़िया है, कार के लिए भी इन्होंने मंगाया हुआ है और मैंने भी ग्लास वाली सारी चीज़ों के लिए मंगाया हुआ है। अब ये कपड़े धो के यहाँ का काम ख़त्म, अब चलेंगे नहाने। नहाने के बाद वीडियो शूट करूँगी। तो बाकी तो मैंने आओ बहन बातें करे के लिए शूट किया है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ का था तो उसे मैंने यहाँ पोस्ट किया है। मैम अब स्कूल वापस ज्वाइन करने से रिलेटेड क्या तैयारी है बताएं प्लीज़। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फॉर अपकमिंग विंटर सीजन प्लीज़ मैम, आई एम वेटिंग डेस्परेटली। तो देखो जी, विंटर सीजन मेरे लिए इतना भयावह रहता है कि सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है और कई बार तैयारी करने का मौका ही नहीं होता, इससे पहले उसका आक्रमण हो जाता है। तो ऐसा है कि मेरे जो गर्म कपड़े हैं वो मैं अलग सेफ में रखती हूँ और जो गर्मी के कपड़े हैं वो अलग अलमारी में रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन ठंडे कपड़ों को निकाल के फिर मुझे उनकी जगह गर्म कपड़े रखने हैं। तो एक तो मैंने समस्या यहाँ ख़त्म कर दी है। तो जैसे ही ठंड बढ़ेगी ऊपर वाले बेडरूम में जो सेफ है उसमें सारे वुलन्स रखे हुए हैं, मैं खोलूँगी सीधे निकाल लूँगी तो उसमें मेरे भी हैं, बच्चों के भी हैं और मेरे हस्बैंड के भी हैं। तो हमें एक तो विंटर में कहीं से निकालने की ज़रूरत नहीं है कि निकालें या धूप दिखाएं, वो एक बहुत बड़ा काम है। पहली तैयारी तो ये है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपका भी जैसे हल्का ठंडा गर्म मौसम चल रहा है तो आप बीमारी से बचने के लिए सुबह के टाइम जब आपको लगे कि थोड़ी सी ठंडक फील हो रही है तो आप एक पतला सा शॉल या कुछ रखिए अपने पास। तो सुबह 15-20 मिनट के लिए सही, लेकिन अवॉइड मत कीजिए उसे। तो आप इस टाइम पे अगर आप क्रॉस कर जाओगे, आप और बच्चे बीमार नहीं होगे, तो फिर सर्दियाँ पूरी आने के बाद चांस कम हो जाते हैं। तो जो चढ़ता उतरता मौसम होता है उसमें आप ज़्यादा बीमार रहते हो। दूसरी चीज़, एक क्लैश होता था टाइम का, तो टाइम हमारा पिछले महीने से चेंज हो गया, तो वो भी एक रूटीन में आ गया है 9 से 3:30 वाला कि ठीक है हमें 3:30 पौने 4 घर आना है। वो बहुत हिट करता था कि इधर सर्दियाँ हुई, दिन छोटे हो गए, उधर टाइम बढ़ गया। तो टाइम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ढल चुके हैं 1 महीने में, तो अब वो आ गया है हैबिट में।
ठीक है जी। बाकी सर्दी के लिए स्किन केयर, बालों की, ये सब मैं आपको जस्टिफाई वाले पे शेयर करूंगी कि इनके लिए आप क्या तैयारी या प्रिकॉशन ले सकते हो। घर से रिलेटेड यही है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, और थोड़ा सा जो गर्म कपड़े वगैरह अगर आपको इधर उधर जगह बदलनी है ना, तो उनको पूरी सर्दी आने का इंतज़ार मत करो, अभी कर लो। तो अभी की 2 घंटे की धूप में ही वो बिल्कुल ठीक से हो जाएंगे। देन आप अपना जब सर्दी प्रॉपर आएंगी तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे उसका सामना करने के लिए। तो ये है जी कुछ क्विक से टिप्स। बाकी मैं कुछ भी कर लूँ, सर्दी तो मेरी बैंड बजाती बजाती है। अब वीडियो शूट कर रही थी तभी कोरियर आ गया था, तो मैंने आपकी फरमाइश पर मंगाए थे गरम सूट। तो कुछ ड्रेस मटेरियल हैं और कुछ ये एक जो है वो मैंने रेडीमेड मंगाया था। मैं आपको बताऊं इतना प्रीमियम क्वालिटी का वूलन में ये आया है कुर्ता सेट। पीछे भी इसमें मतलब डिज़ाइन है, ऐसा नहीं कि पीछे से प्लेन है। और बहुत ही सॉफ्ट, जो प्रीमियम वाले होते हैं वो सॉफ्ट में रहते हैं ना, जितनी अच्छी वुलन रहती है उतना सॉफ्ट रहता है, तो वो है ये। सॉफ्ट है बिल्कुल, और घेर है इसमें नीचे कुर्ती में अच्छा खासा। इसके प्राइस जो हैं वो अभी बिना सेल के 691 का है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो इसमें तो ये लगभग आपको 673 के करीब का पड़ जाएगा, विदाउट एनी सेल, विदाउट एनी अदर डिस्काउंट, केवल ऑनलाइन पेमेंट का। तो बढ़िया है, इसका लिंक वगैरह मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद जी मैं फिर जुट गई थी एडिटिंग में, और जो वीडियो लाइव हुई थी उसको चेक कर रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। बच्चे खाना वगैरह खा के अब फ्री हो चुके हैं, 1-1.25 घंटा इनको हो गया है, तो अब ये लग गए हैं दोबारा अपने पढ़ाई में। तो ये अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कल इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। एक्चुअली इस महीने के लास्ट में इनके एग्ज़ाम है, तो बहुत जल्दी जल्दी टेस्ट हो रहे हैं और एक एक दो दो चैप्टर जमा करके हो रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा पढ़ाया, उसके बाद फिर दूसरा पैकेट जो है वो ये आज और आ गया। तो मैंने 2-3 मंगाए हैं, आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो 2 उसमें से आज आ गए थे। अब ये जो है ड्रेस मटेरियल है, ब्लैक कलर में है, कपड़ा प्रॉपर गरम है, इसकी कढ़ाई देखो इतनी बढ़िया आई है और गुथी हुई, और ब्लैक पे इतना उभर के आ रहा है। इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो ये 833 का है, विदाउट एनी सेल, विदाउट एनी डिस्काउंट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो लगभग 800 रुपये का आपको पड़ जाएगा। और इसका जो स्टोल है, थोड़ी चौड़ाई का मैं तो स्टोल कहूँगी, लेकिन वो इसका जो काम है ये देखो कितना गुथा हुआ, और कपड़ा भी ना प्रॉपर गरम वाला है जो पहले आता था। अब कलर इसमें और भी अवेलेबल हैं, तो मस्ट बाय है, इसका भी लिंक आपको दे दूँगी, बिल्कुल ख़रीद दो बेधड़क, बहुत बढ़िया आया है। अब चलते हैं दिन में शाम की तरफ। तो बिल्कुल ये रात का है, लगभग डिनर के भी बाद का। बच्चों की एक स्किट है स्कूल में, उसकी चल रही है प्रैक्टिस। Hey Aradhya, I've been looking for my friends. Where are they? We have to be well prepared for our upcoming annual function. Yes, Arif, I found them sitting lonely and they looked gloomy. They were excited, but some negative comments have lowered down their excitement. As we grow up, there are a lot of things being said about our body. But most of the time, what we feel about our body comes from our ये स्किट है बॉडी शेमिंग के ऊपर, और इसमें इनके क्लास के 10 बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गूगल मीट पे मीटिंग सेट करके उनकी मॉमीज़ बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत कर रही हैं, काफ़ी कुछ प्रिपरेशन की है। तो बाकी जो 8 मॉमीज़ हैं उनको सिर्फ अटेंड करके जो वो कह रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है। तो क्वाइट ईजी है, लेकिन जो मेहनत कर रही हैं उनके लिए हेड्स ऑफ। अब लगभग ये आधा घंटा या शायद उससे थोड़ा सा ऊपर ये मीटिंग चली, तब तक मैं बच्चों के साथ ही थी, सब काम छोड़ के खड़ी हुई थी इनके पास। मैं पर्सनली हैप्पी हूँ। एक्सक्यूज मी जस्ट एक बार मतलब बच्चों को सबको अपनी लाइफ बता दी यार। सही में बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने अपने आप इनिशिएटिव लिया, बहुत बढ़िया बना। आपकी मेहनत भी बहुत अच्छी रही मैम, बहुत ही परफेक्टली गया सब कुछ। सच में लाइफ जो है ना बहुत अच्छी लिखी है। बहुत बढ़िया, मतलब आपने प्लान इस तरीके के किया कि बच्चे कर पा रहे हैं। और आपको मदद। जी जी। चलिए जी, इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, कोई बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अगर आपके किसी फ्रेंड के मतलब का ये कंटेंट आपको लगे। साथ ही आओ बहन बातें करें चैनल पर आ जाइएगा, वहाँ मैं आपका वेट कर रही हूँ, डेली वीडियो आ रही हैं उस पर। यहाँ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।